पहले देख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस में। रोम्बस रोम्बस बेसिकली देखिए तो जैसे ये स्क्वायर है तो रोम्बस भी स्क्वायर जैसे ही होता है। तो इसमें बस ये होता है कि ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, जैसे कि स्क्वायर फ्रेम को इस पर ऐसे धक्का दे दे, इसको इधर से ऐसे धक्का दे दे तो ऐसे ये मुड़ जाएगा उसका जो फ्रेम है, ठीक है। तो उसका जो फ्रेम है वो मुड़ जाएगा। बाकी ये साइड, ये वाला साइड इस वाले साइड की इक्वल रहेगा, इसमें भी ये वाला साइड इस वाले साइड की इक्वल है, और ये वाला साइड इस वाले साइड की इक्वल रहेगा, वैसे ये वाला साइड इस वाले साइड की इक्वल है। तो रोम्बस जो है वो स्क्वायर जैसा ही होगा। तो ये जो इसका एरिया है ये है, और ये जो इसका एरिया है तो लगभग सेम ही होता है, ये दोनों सेम ही रहेगा, बस इसमें ये ऐसे टिल्टेड होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो मल्टीप्लाई कर दे तो उसका निकल जाएगा एरिया, क्योंकि इसका एरिया डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे टिल्ट हो गया है। अब सोचो ऐसे डिफरेंट क्यों होगा, क्यों मान के चलो इसको ऐसे और टिल्ट करें तो ये और बिल्कुल ऐसे टिल्ट हो जाए, ठीक है, ये बिल्कुल और ऐसे टिल्ट हो जाए इसको, फिर और इसको अगर इसको टिल्ट कर दे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा टिल्ट, ये इस टाइप से टिल्ट होगा, और फाइनली ये ऐसे भी टिल्ट हो जाएगा कि ये बिल्कुल इस पे और ये बिल्कुल इस पे और ये ऐसे, तो ये टिल्ट होके बिल्कुल ऐसा बन जाएगा ये वाली साइड। तो रोम्बस में जैसे स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, ये मैंने उसको पैरेललोग्राम बता दिया था मैंने ये। तो रोम्बस में सारी साइड जो होती है इक्वल होती है, पर चूँकि ऐसे मुड़ते जाते हैं, टिल्ट होते जाता है, तो इसका जो एरिया होता है वो चेंज हो जाता है। अब जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें ये सारे इक्वल साइज के मैच स्टिक्स हैं, और फिर हम लोग इसको ऐसे टिल्ट करेंगे तो ये जो है ये रोम्बस बन जाएगा। इसको ऐसे हम लोग टिल्ट करेंगे तो बन गया रोम्बस, ठीक है। अभी भी इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, पर इसका एरिया चेंज हो रहा है। इसका थोड़ा हम लोग और ऐसे टिल्ट कर दें, ठीक है, यहाँ पे, तो स्टिल ये जो है ये रोम्बस हो गया, ठीक है। इसके सारे साइड इक्वल, ऐसे हम लोग टिल्ट करते जाएं, कुछ ऐसे कर दे इसको, ओके, कुछ ऐसे कर दे, ये स्टिल दिस इज़ अ रोम्बस, और इसको फाइनली ऐसे पूरा चिपका दें, फाइनली इसको पूरा ऐसे हम लोग पूरा ऐसे चिपका दें, बिल्कुल थोड़ा सा ही ओपनिंग रहे, स्टिल दिस इज़ रोम्बस, ठीक है। तो स्क्वायर से इसका एरिया डिफरेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होते जा रही है वैसे वैसे इसका एरिया जो है, ये एरिया जो है इसके छोटा होते जा रहा है। यानी कि ये वाले डिस्टेंस या ये वाले डिस्टेंस जो हम लोग कह सकते हैं, ये वाले डिस्टेंस, जैसे जैसे ये वाले डिस्टेंस बढ़ते जा रही है और ये वाले डिस्टेंस जो है कम होते जा रही है, तो इसका एरिया जो है वो कम होते जा रहा है। यानी कि ये टोटली जो एरिया ऑफ रोम्बस है इस पे डिपेंड करता है, इस डिस्टेंस पे, जो कि यहाँ पे ये देख लो, ये डिस्टेंस दूसरे टाइप से है, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो दूसरे टाइप से है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये कह सकते हैं ये भी एक रोम्बस ही है। स्क्वायर भी रोम्बस ही होता है। तो ये वाले डिस्टेंस जो है ये इक्वल है, और ये सब 90 डिग्री पे ही एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं हर जगह। ये रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करते हैं। तो अब इसका डेरिवेशन दूसरी चीज़ है कि एरिया ऑफ रोम्बस कैसे डिराइव किया जाता है, ये जानने की ज़रूरत अभी नहीं है। बता दे रहा हूँ इसमें क्या होता है कि जो रोम्बस होता है, तो बस ये हमें जानना है किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे इस पे डिपेंड कर रहा है और इस पे डिपेंड कर रहा है। ये डायगोनल होते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल ये डायगोनल, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल ये डायगोनल। तो अगर हमें इन दोनों डायगोनल का पता हो गया कि D1 और ये हो गया क्या, ये वाला हो गया क्या D2, तो हम लोग कहेंगे कि एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया, हाफ ऑफ D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। यानी इन दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे देता है कि ये रोम्बस दे दिया और कह रहा है कि ये जो है हमें मिल रखा है, और यहाँ पे कह रहा है कि बस हमें ये वाला साइड पता है
और हमें ये वाला साइड पता है। अगर बोल दे कि ये हमें पता है और ये हमें पता है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर ये होगा 2 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अगर ये हो गया 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यहाँ पे इक्वल बाइसेक्ट होते हैं और ये 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट होते हैं जो डायगोनल्स होते हैं। तो जितना ये होगा उतना ये, और जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अगर ये 2 है, ये 3 है, तो हम लोग 2 और 2 4 हो गया, और 3 और 3 6 हो गया। तो 4 × 6 का हाफ कर देंगे, तो ये 2 × 2 = 4 और ये 6 × 2 = 12। तो ऐसे निकल के आ जाएगा इसका एरिया। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दे देगा कैसे करना है। फिर रोम्बस में ऐसे करके दे देगा कि एरिया निकालना है बता दो, और कह देगा कि ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे कह देगा कि कितना होता है ये 3 × 9 2 × 4, 1 मिनट, हाँ ऐसे कहते हैं। चलो ये कि ये है, ये 3 है और ये जो है ये 5 है। ये 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर आधा डायगोनल, और ये एक साइड जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो हम लोग देखते हैं कि ये आधा आधा डिवाइड होता है यहाँ पे, और ये 90 डिग्री बनता है। तो ये 90 डिग्री बनता है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, जिसका कि ये परपेंडिकुलर 3 हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया 5। तो इससे हम लोग को ये जो बेस है, बेस हम लोग का निकल के आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कहते हैं, सॉरी h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू जो है तुम्हारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो टोटल कितना, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर है 9 हो गया, 3 × 3 = 9, और ये 5 × 5 = 25, 9 प्लस पी स्क्वायर, और फिर बी कितना हो जाएगा 25 - 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, और बी कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 यानी कि 4। यानी कि ये जो है निकल के आ रहा है हमारा 4, ये वाली साइड 4 निकल के आ रही है। तो ये 4 हुआ तो ये भी 4 हुआ, और ये 3 था तो ये भी 3 हुआ। तो ये टोटल 3 और 3 6, और 4 और 4 10, और इसका 1/2। तो ये हो गया 2 × 5 = 10, 5 × 6 = 30। तो एरिया ऑफ रोम्बस 30 आ गया। तो ऐसे ही कुछ भी करके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 90 डिग्री होता है, ये इक्वल बाइसेक्ट करता है, ठीक है, बस यही है। और इसका जो एरिया होता है हाफ ऑफ फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, हमको डायगोनल फाइंड आउट कर देना है। नहीं हो कुछ भी नहीं हो तो अगर कुछ भी दिमाग ना काम करे, इस वाला ये वाला एक ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लो, ये वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लो, ये वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लो, ये वाला एंगल है इसका एरिया निकाल लो, सबको जोड़ दो। ज्योमेट्री में कोई भी फिगर हो ऐसे करके, कोई भी फिगर ऐसे करके बना करके दे दे, हम इसे ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। हमें और फिर यहाँ पे देख लेंगे 90 डिग्री इसका जो बना करके, या फिर जो या तो अगर 90 डिग्री बनेगा तो ठीक है, अगर 90 डिग्री बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, वो दूसरी चीज़ होती है, हीरोन्स फार्मूला से उसको निकाल लेते हैं। तो ये रोम्बस को बेसिकली ट्रायंगल में डिवाइड करके और फिर उसका एरिया निकाला जाता है।